हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले 15-20 दिन में जो हमने जीके के सवाल यस कोचिंग चैनल पे आप लोगों से पूछे, अधिकतर स्टूडेंट्स ने उन सवालों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने गलत जवाब भी दिए हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं पूछे गए जीके के प्रश्नों का सही जवाब, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एसएससी एग्ज़ाम में, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम में। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि एक दिवसीय क्रिकेट में पहला शतक किसने लगाया। एक दिवसीय क्रिकेट में पहला शतक, पहली सेंचुरी किसने लगाई, किस खिलाड़ी ने लगाई। तो सही जवाब इसका है डेनिस एमिस। ये खिलाड़ी का नाम है डेनिस एमिस। डेनिस एमिस नाम के खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में पहला शतक लगाया था और इसका सही जवाब दिया है 92% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका जवाब जो है 85% लोगों ने सही दिया है। तो सही जवाब क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो है होता है। हमने तीसरा सवाल पूछा था कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब बहुत ही कम लोगों ने दिया है, सिर्फ 8% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, बाकी सब ने गलत जवाब दिया है। तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह होता है वो होता है यूरेनस। यूरेनस ये सही है, इसमें नेपच्यून, मंगल, बुध ये सभी गलत है। हमने चौथा सवाल आपसे पूछा था कि चूहों को मारने के लिए, किसको? चूहों को मारने के लिए इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो हमने 4 रसायन के नाम दिए थे। एक था मैग्नीशियम सल्फेट, एक था आपका कैल्शियम सल्फेट, एक था आपका जिंक फास्फाइड और एक आपका था पोटेशियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब सिर्फ 26% लोगों ने दिया है और इसका सही जवाब है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। 5वां क्वेश्चन हमने पूछा था कि किस घटना के कारण प्रकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। तो हमने 4 ऑप्शन दिए थे, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो इसका जवाब 71% लोगों ने सही दिया है और सही जवाब इसका है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, फैलना। ये इसका सही आंसर है। जो आपका छठा क्वेश्चन हमने पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 6 था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया। तो आपने साइंस में पढ़ा है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। तो हमने ऑप्शन में दिया था आपके नील बोहर, प्लैंक, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। तो सही जवाब इसका है प्लैंक और ये जवाब सिर्फ 18%, बहुत ही कम स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। तो सही जवाब इसका है प्लैंक। प्लैंक ने जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसमें हमने 4 विकल्प दिए थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश और इसको सिर्फ 19% लोगों ने सही इसका जवाब दिया है।
तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। 8वां क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। 4 नाम थे आपके, सरदार पटेल, दूसरा नाम था महलनोबिस, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा नाम था VKRV राव। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसका जवाब 92% लोगों ने सही दिया है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, राइट। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। तो हमारे माइंड में आता है 2 नाम, हिरोशिमा और नागासाकी। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पे बम गिराया गया था। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया तो आपका जवाब होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा। और ये जवाब दिया है सिर्फ 33% लोगों ने, बाकी लोगों ने नागासाकी को टिक किया है। जबकि नागासाकी पे हिरोशिमा के 3 दिन बाद पहले हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पे गिराया गया था। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो उसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है और इसका जवाब सही दिया है 78% लोगों ने। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। मतलब कालिदास जो है किस राजा के दरबार के कवि थे। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे कम एज में, सबसे कम आयु में देश का प्रधानमंत्री कौन बना। तो इसका सही जवाब होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम एज में प्रधानमंत्री बन गए थे। और जैसा कि आपको मालूम है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था। 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक से की जाती है। तो इसका सही जवाब था कार्बन और ये सही जवाब दिया था 82% लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया था कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। सही जवाब था इसका एसिटिक एसिड और इसका सही जवाब दिया है 78% लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपसे पूछा था कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और ये सही जवाब दिया है 72% लोगों ने। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि जो दरोगा है, दरोगा किस भाषा का शब्द है। तो इसका जवाब दिया है 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो जो दरोगा है ये तुर्की भाषा का शब्द है। दरोगा किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, और इसका मतलब होता है थानेदार। जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था, 17वां क्वेश्चन, उसमें हमने लिखा था कि पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद कौन सा होता है।
और इसका जवाब सिर्फ 65% लोगों ने सही दिया है। इसका सही जवाब है पुलिस कांस्टेबल। जो कांस्टेबल है ये पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने पूछा था पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन होता है, तो इसका जवाब 100% लोगों ने सही दिया है, सबको जानकारी है। तो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 19 हमने आपसे पूछा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, इसका भी जवाब काफ़ी लोगों ने गलत दिया है। तो कुल क्वेश्चन होते हैं 150। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होते हैं? 150। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था वो ये था कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है, किस राज्य में निर्माण शुरू हुआ है? तो कुछ लोगों ने इसका जवाब उत्तर प्रदेश दिया है, गलत जवाब है। सही जवाब इसका है बिहार। बिहार हमारे देश में है, भारत का राज्य है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है उसका निर्माण भारत के बिहार राज्य में हो रहा है। और आप जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री इस वक्त नीतीश कुमार हैं।